कराया जाता है तथा लाखों करोड़ों रुपए की खरीद ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जा रही है जो अघोषित भूमाफिया हैं, जिनकी नागरिक विकास मंत्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में रसड़ा तहसील पर तमाम क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में कथित तौर पर भूमाफियाओं के अत्याचार फैलाने, उप जिलाधिकारी न्यायालय के सुचारू रूप से संचालित न होने व उपर निबंधक कार्यालय में बिना पूछताछ के भूमाफियाओं के दबाव में फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाने का आरोप लगाते हुए सांकेतिक धरना दिया है। आपका व सरकार का। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि रसड़ा क्षेत्र की गरीब जनता भूमाफियाओं के आतंक से पीड़ित है। वह क्षेत्र में जनता को बिना पैसा दिए अपहरण कर और दबाव बनाकर जमीनों की रजिस्ट्री कराने का दौर जारी है। ऐसे में तमाम फर्जी तरीके से रजिस्ट्रियां कराकर क्षेत्र के भूमाफिया फल फूल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तहसील पर भूमाफियाओं का काम रात्रि के समय बड़ी सहजता से हो जाता है। वह उप जिलाधिकारी न्यायालय भी हफ्ते में 3 दिन भी सुचारू रूप से नहीं चलता। उन्होंने उप जिलाधिकारी न्यायालय को कम से कम माह में 20 दिन सुचारू रूप से संचालित कराने की मांग की है। वहीं उप निबंधक कार्यालय पर बिना पूछताछ के दबाव में आकर भूमाफियाओं द्वारा फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो धरने का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। बताइए। मैं नागरिक विकास पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह रसड़ा से। क्या किन मांगों को लेकर रसड़ा तहसील पे आप लोग धरने में बैठे हैं, क्या प्रकरण है? हम लोग 3 मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सांकेतिक अनशन है और अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम लोग लाखों की संख्या में फिर घेराव करेंगे और ऐसा ही आमरण अनशन करेंगे। सरकार को मालूम होना चाहिए यहाँ पर 6 महीना से न्यायपालिका चलता नहीं है, जिससे लोग जो है कि बार बार लोग आते हैं और धक्का खा करके चले जाते हैं। रोते हुए लोग आ रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं। न्याय कार्य जो है कि पूरा ठप पड़ा हुआ है। कारण जो भी हो वो हमको मालूम नहीं है, क्या कारण है वो हम लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आज 6 महीना से न्यायालय चलता ही नहीं है, जबकि कम से कम महीने में 20 दिन तो न्यायालय चलना ही चाहिए, जिससे लोगों का जो है कि कोई भी आवे कार्य तो उसका सुचारू रूप से चल सके और हो सके। एसडीएम न्यायालय की बात कर रहे हैं? हाँ जी, एसडीएम न्यायालय की बात कर रहे हैं? जी, एसडीएम न्यायालय। ये न्यायालय नहीं है, एकदम तहसील न्यायालय की बात कर रहा हूँ। न्यायालय तो अलग है, ये तहसील न्यायालय है। यहाँ पर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट बन करके ये न्यायालय बन करके रह चुका है। यहाँ पर कोई किसी का कोई कार्य होता नहीं है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका कुछ ऐसा ही। यहाँ पर पूरे भूमाफिया, हमको लगता है कि बलिया में भूमाफियाओं का प्रचंड इस समय आतंक छाया हुआ है पूरा बलिया में। यहाँ पर भी जो है कि भूमाफिया एकदम दबंगई से उनका काम होता है और आम नागरिक दिन में आती है और दिन में चली जाती है, और माफियाओं का काम जो है कि बड़े आसानी से होते जा रहा है। तो इसको लेकर के हम माफिया यहाँ कर रहे हैं, किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। बहुत बिना पैसे में संपत्ति लिखाई जाती है। किसी का 200 रुपये में 3 बीघा, किसी का जो है कि बिना पैसे में उनको उठा ले जा करके भी जो है कि संपत्ति लिखाई जा रही है। इतनी दबंगई है। लोगों को भयक्रांत करके। हाँ जी, लोगों को भयक्रांत, बिल्कुल भय भूख भ्रष्टाचार से भ्रम से मुक्ति दिलाने वाला कोई है नहीं। हम लोग तो जो है कि बैठे हुए हैं। हमारी छोटी पार्टी है भले ही, लेकिन हम लोग दम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग हर नागरिक को बताएंगे। इस तरह काम हो रहा है, आपको क्या लगता है? ये देखिए, ये स्व तो है ही है, बगैर स्व का तो कोई कार्य होता नहीं है। चाहे वो किसका स्व है वो हम लोगों को मालूम नहीं है। बगैर स्व का इतना जघन्य अपराध कोई महकमे के लोग भी इसमें मिले हुए हैं, आपको हो सकता है रात में काम करने का इशारा कर रहे थे, क्या मतलब किस प्रकार से रात में उनके काम हो रहे हैं? अब वो लोग जो है कि जो जितने भी भूमाफिया किस्म के लोग हैं उनका खारिज दाखिल हो जाता है बिना पैसे में जो है कि उनका रजिस्ट्री हो जाती है। न रजिस्ट्रार साहब पूछते हैं कि भाई आपने 5 करोड़ की संपत्ति खरीद रहे हैं तो ये पैसे कहाँ से लाए, किसके बाप का पैसा है? तुम्हारे बाप का पैसा है तो उनकी आय पहले उनकी इनकम टैक्स के जो है अधिकारियों को सूचित किया नहीं जाता है, और इनकम टैक्स का अधिकारी आकर के सूचित किया जाए कि ये इतने पैसा लाए हैं तो कहाँ से लाए हैं, कैसे लाए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ये सब हम तमाम समस्याएं हैं, उसको लेकर हम लोग मांग करते हैं। अभी हम लोग 3 सूत्रीय मांग है। तहसील क्षेत्र रसड़ा में अघोषित भूमाफियाओं का बोलबाला है। अघोषित भूमाफिया आम नागरिकों को धोखा देकर जमीन लिखवा ले रहे हैं और मुकदमेबाजी में फंसाकर
आम जनता का जीना हराम। ऐसा क्षेत्र जिसको लेके तमाम गांव हैं, हम गिना नहीं सकते हैं। हम आपको पूरा जो है कि पेपर देंगे, हमारे पास तमाम पेपर है। एक औसतन कितनी जनता होगी जो इस चीज से पीड़ित होगी? कम से कम तो हमारे पास जो है कि 100 से ऊपर जनता जो है कि आ गई है, जिसके पास जो है कि बिना पैसे का उनको फंसा कर, उठा कर, बहला कर, फुसला कर कोई मंद बुद्धि का है, कोई बाहर रहता है। कौन सा क्षेत्र है जहाँ इस तरह का ज्यादा हो रहा है? ज़्यादातर से जो है कि रसड़ा में ही हुआ है। हमारे पास तो ज़्यादातर से रसड़ा से ही आया हुआ है तमाम समस्या। और क्या मुद्दे हैं आपके? दूसरा जो है कि ये जनता का जीना हराम कर दिए हैं आपसे वह सरकार। दूसरा बताइए। तहसील रसड़ा में न्याय कार्य पूरा ठप पड़ा हुआ है। यहाँ पर हमको लगता है कि 6 महीना से कोई न्याय प्रणाली चलती नहीं है। हफ्ता में जो है कि 3 दिन न्यायालय ये चलता है, तहसील न्यायालय जो है कि 3 दिन चलता है, वो भी नहीं चलता है सुचारू रूप से। हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम महीने में 20 दिन जो है कि न्यायालय चलाया जाए, ताकि जो है लोगों को न्याय मिल सके। तीसरी मांग बताइए। प्रबंधक कार्यालय, वहाँ पर पूरा दबंगों का, भूमाफियाओं का कब्जा है। वहाँ पर कुछ नहीं पूछा जाता है कि आपने जो है कि ज़मीन जो खरीद रहे हैं, आपको पैसा मिला कि नहीं मिला। अगर जो पूछते हैं, वो जो सामने वो जो अपना उप निबंधक महोदय को जब पूछते हैं लोगों से कि भाई आपको पैसा मिला है कि नहीं मिला है, तो लोग बताते हैं वहाँ पर तो पूछा ही नहीं जाता है, हो गई जाओ हो गई। इस तरह से कार्रवाई होती है। हमको तमाम लोग भ्रमित किया जाता है। पूरा यहाँ पर जो है कि जो भी कार्य है सब भ्रमित करके काम कराया जा रहा है। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और इसको कब से आपका हम लोग धरना चल रहा है? हम लोग सुबह में जो है कि करीब 9 साढ़े 9 बजे से बैठे हुए हैं। आज के लिए आज सांकेतिक है। हम लोग 4 बजे तक आश्वासन दिया गया है। तहसीलदार महोदय पत्र किसको सौंपा है? अभी तक हम लोगों ने किसी को सौंपा नहीं, कोई आया नहीं है लेने के लिए। अभी हम लोगों ने मैसेज दिया है, देखते हैं कब तक लोग आ रहे हैं। इसको पॉज करिए, पॉज करो। चलिए, अभी उप जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने जो है कि परमिशन लेकर के विरोध में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी अधिकारी अवेलेबल नहीं है। अब देखिए कब अवेलेबल होते हैं। हमारे पत्र किसको देना चाहते हैं? हम लोग उप जिलाधिकारी महोदय को देना चाहते हैं। ठीक है। और अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो क्या, किस तरह का रुख तैयार करेंगे? इसके बाद हमारी रणनीति स्टार्ट होएगी। हम लोग कितने संख्या में डीएम महोदय के पास बैठेंगे वो हम लोग फिर बताएंगे। करने का दौर जारी रहेगा, आंदोलन ऐसा ही जारी रहेगा। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से आदित्य वर्मा की रिपोर्ट।